नमस्कार जय हिंद साथियों, मैं रविंदर अलूर पाठशाला में आपका स्वागत है। देखिए इस वीडियो के अंदर जो हम बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे स्लाइड पर आपने देख लिया होगा थंबनेल कि होमगार्ड भर्ती के जो नियम कुछ बदले हैं। तो ये नियम आप देख लेना कि क्या नियम आपके इस बार बदले गए हैं। और संशोधित जो भर्ती आपकी प्रक्रिया है, यानी कि बहुत लंबे समय तक आपकी ये चलती आ रही है, लेकिन इसकी जो अभी तक कोई खबर नहीं है। लेकिन जो आपका जो अपडेट है वो एक बार आप जान लीजिए कि अपडेट में आपका क्या लिखा है। और पूरे बारीकी से मैं आपको समझाऊंगा कि 2023 की जो आज की अपडेट है, यानी कि नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है होमगार्ड भर्ती को लेकर। तो जो भी होमगार्ड भर्ती के लिए कुछ नियम आपके चेंज किए गए हैं वो भी आप एक बार देख लेना। जो भी मैं आपको बताता हूँ बस एक बार उनको अच्छे से समझें और वीडियो को लास्ट अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको कुछ समझ सकें। देखो आप वीडियो को पूरा देखते नहीं हो, बस थोड़ी बहुत इधर उधर से देखकर आप ये बोलते सर ये बताई नहीं, वो नहीं बताई, जबकि जो मैं आपको बताता हूँ लगभग आपके जो है सारे डाउट्स क्लियर यही करने की कोशिश करता हूँ। देखिए आपके जो हैं, यानी कि वीडियो को अब शुरुआत हम कर लेते हैं। तो इसके अंदर देखो साफ साफ लिखा गया है कि होमगार्ड स्वयं सेवकों की संशोधित भर्ती प्रक्रिया निम्नावत लागू किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। यानी कि जो आपकी अब स्वीकृति प्रदान की गई है वो होमगार्ड भर्ती के नियमों को लेकर की गई है कि कौन कौन से नियमों को आपको स्वीकृति दी गई है। उसके बाद देखो अगर नेक्स्ट बात करें तो देखो शैक्षणिक योग्यता आपकी क्या रखी है ये भी आप जान लीजिए। देखो होमगार्ड स्वयं सेवक पद के लिए अभ्यर्थियों के लिए राजस्थान राज्य सरकार द्वारा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थाओं से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। अब देखिए अभी तो नोटिफिकेशन में कहा गया है, लेकिन अभी आपने जो फॉर्म भरा गया है वो तो आपके 8वीं पास ही भरा गया है। और सबको पता है कि जो हमारे राजस्थान के अंदर होमगार्ड भर्ती की प्रक्रिया जो हुई थी और आपने जो फॉर्म अप्लाई किए थे वो जो है आपके 8वीं की जो मार्कशीट है उससे जो आपने फॉर्म अप्लाई किया था। उसके बाद देखो इसमें आयु के लिए भी कुछ बात की गई है, यानी कि जो आपकी आयु है, अभ्यर्थी की आयु कम से कम 18 वर्ष तो होनी चाहिए और अधिक से अधिक 40 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन आयु की गणना की अगर बात करें तो देखो पहला जो 6 माही होता है उसकी अवधि में चयन होने पर संबंधित वर्ष 1 जनवरी से और द्वितीय 6 माही की अवधि में भर्ती होने से 1 जुलाई के बीच में होनी चाहिए। ये आप विशेष ध्यान रखें। ये अभी आपका जो अपडेट डाला है इसकी वजह से आपके जो हैं कई फॉर्म जो हैं रिजेक्ट होने वाले हैं और बहुत से बच्चे जो हैं इस बार बाहर भी होंगे। देखो होमगार्ड की भर्ती से संबंधित यानी कि जो जनपद के संपूर्ण क्षेत्र में की जाएगी, यानी कि राजस्थान के हर क्षेत्र के अंतर इसकी भर्ती जो है की जाएगी। और अधिवास प्रमाण पत्र हेतु निम्नानुसार संबंधित जनपद के लाभ प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र मान्य होंगे। यानी कि जो भी आपने अगर प्रमाण पत्र बनवाए हैं राज्य सरकार के द्वारा या अपने स्टेट के द्वारा या ग्रामीण के द्वारा वही उसकी मान्यता प्राप्त होगी। क्योंकि आपको पता है कि शहरी वाले में यानी कि होमगार्ड भर्ती पहले लागू नहीं थी, फिर ग्रामीण के लिए लागू की गई थी, तो इसलिए आपको प्रमाण पत्र जो है मांगा है इस बार। और प्रमाण पत्र की बहुत ही ज़्यादा इस बार आवश्यकता रखी गई है। देखिए राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को शासनादेश संख्या 1399 दिनांक यानी कि 21/5/2005 द्वारा अधिकतम आयु 5 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। यानी कि जो आपका अधिनियम है, यानी कि कब से लागू किया गया था 1399 और दिनांक 23/5/2005 द्वारा जो एक अधिनियम बना गया था उसके द्वारा जो आपकी आयु है, यानी कि अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 5 वर्ष की छूट अनुमान्य की गई है। उसके बाद राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित अभ्यर्थी के लिए शासनादेश संख्या अब ये है इसमें 1244 और वही यानी कि 21/5/2005 द्वारा जो अधिनियम बनाया था उसके द्वारा भी इन सेनानियों को 5 वर्ष की छूट का अनुमान्य है। यानी कि इनको भी 5 वर्ष की क्या है छूट है। इसके बाद देखो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखो सदस्यों के एक तो पुत्र हैं या अविवाहित पुत्री है, पत्नी है, पति के लिए तो 5 जो है अंक का इसमें अनुवास रखा गया है। राजस्थान होमगार्ड के उन्हीं अवैतनिक सदस्यों के
पुत्र पुत्री या पति का उक्तानुसार निर्धारित अंक इस देश में ही यानी कि प्रदान किए जाएंगे, और जबकि निश्चित के द्वारा बिना किसी अवधान के 10 वर्षों की संतानोजनक सेवा उत्तराखंड और विभाग में पूर्ण की गई हो। यानी कि आपको कुछ ऐसा नोटिस देना पड़ेगा कि जिसके पुत्र हो, पुत्री हो, संतान हो 40 साल भर जैसे, तो उनका जो है आपको प्रमाण पत्र देना होगा। और ये कहाँ पर देगा आपको, यानी कि होमगार्ड विभाग में पूर्ण जानकारी आपको देनी होगी। अब देखो योग्यता की बात करें तो देख शैक्षिक योग्यता अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल तो इसमें रखी गई है। और लेकिन आपके जो फॉर्म भरे गए थे वो बिल्कुल 8वीं पास थे, आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। और शैक्षिक योग्यता के ही आधार पर निम्नांक अंक दिए गए हैं। जैसे कि अगर मान लो आप हाई स्कूल से अगर पास होते हो तो 8 नंबर है, और इंटरमीडिएट से करते हो तो 8 + 1 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर आप स्नातक है तो इसमें आपको जो है 2 अंक एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी कि 10 नंबर इसमें होने वाले हैं। अब खेल कूद की बात करें तो देखो खेल कूद में यानी कि प्रवीण अभ्यर्थी के लिए अधिकतम जो है इसमें 5 अंक की बात कही गई है। 5 अंक इसके अंदर बात कही गई है। अब योग्यता की बात करें तो देखो इधर तो आपको योग्यता मैं बताऊंगा और इधर तरफ मैं बताऊंगा अधिकतम अंक आपको कितने मिल सकते हैं। तो देखो शारीरिक दक्षता के आपको मिलेंगे इसके अंदर 30 नंबर, जो भी आपके यानी कि फिजिकल होने वाला है उसके आपको जो है 30 नंबर मिलने वाले हैं। अब देखो शैक्षिक योग्यता में जो आपको मैंने बताया जितने प्रमाण पत्र है खेल कूद से संबंधित है या अन्य किसी भी हैं, यानी कि जो भी आपके हैं उसके 10 नंबर आपके इसमें फिक्स कर रखे हैं। अब देखो NCC हो, NSS हो और स्काउट गाइड के लिए यानी कि आपको 5 नंबर इसमें फिक्स कर रखे हैं। ये 5 नंबर आपके फिक्स हैं। अब देखो होमगार्ड के अवैतनिक और वैतनिक सेवा निवृत्त और कार्यरत सदस्यों के पुत्र, अविवाहित पुत्री, पति पत्नी के लिए अगर जो भी कोई प्रमाण पत्र यहाँ पर लगाता है तो उसको भी 5 नंबर यहाँ पर दिए जाएंगे। अगर आप खेल कूद कोटे से हैं तो आपको 5 नंबर इसमें आपके फिक्स कर रखे हैं। आपको 5 नंबर यहाँ से अपने हक को ले सकते हैं खेल कूद का, अगर कोटे से आपका सर्टिफिकेट है तो। अगर आप वाहन चालक से हैं और फॉर्म डाल रहे हैं और आपके पास सर्टिफिकेट है तो भी यहाँ से आप 5 नंबर ले सकते हैं। अगर इसी प्रकार हम देखें तो देखो इसमें जो कुछ नियम जो हैं यानी कि पूरे डिफरेंट हैं, इस बार पूरे बदल दिए हैं। अब नोटिफिकेशन का 1 से 2 दिन का पता लगेगा कि कैसे ये आपका नोटिफिकेशन जो है एक्यूरेट रखा गया है या अमान्य रखा गया है। अब देखो इसमें जो कुल योग है पूरे अंकों का, इसके अंदर अब तो आपके 60 नंबर पूरे जोड़े गए हैं कि 60 नंबर तक का आपका कितने पूरे अंक हैं। यानी कि शारीरिक दक्षता है, शैक्षिक दक्षता है और स्काउट, खेल कूद, वाहन चालक सारे नंबर मिलाकर जो आपको मिलने वाले अंक वो 60 नंबर के हैं। अब आपको जो है डिपेंड करता है कि कितने नंबर आप ले सकते हैं। बाकी इसमें आपकी जो है एग्ज़ाम तो होने वाला है नहीं। तो ये थी आज की अपडेट। मिलते हैं तब तक की नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद।